नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। एक बार फिर मैं लौट आया हूँ आप सभी के साथ एक वार्ता करने के लिए। दरअसल मेरी जो पिछली वीडियो थी उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मेल किया और मुझसे ये चीज़ पूछा कि सर आज सबसे ज़्यादा सर्वाधिक युवाओं की संख्या वाला देश भारत, आज यहाँ का हर युवा अपने घर में कैद है। हर जो स्टूडेंट अपने घर से दूर रहकर अपनी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करता है, या तो वो अपने हॉस्टल में है या अपने होम टाउन एरिया में, मतलब कुल मिलाकर के अपने एकोमोडेशन एरिया में है। तो वो इस समय को, जो इस लॉकडाउन पीरियड में इतना ज़्यादा समय भरपूर मिला है, इसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सके ताकि वो आने वाले फेज में, आने वाले लाइफ फेज जो इस लॉकडाउन के बाद फिर से एक लाइफ रीस्टार्ट लेने वाली है, उस चीज़ को में एक सकारात्मक प्रभाव, एक सकारात्मक बदलाव ला करके अपनी लाइफ में सक्सेस के लिए आगे बढ़ सके। दरअसल मैं इसका जवाब के साथ एक वाक्य से शुरू करना चाहूँगा। दरअसल जिसे हम विश्व विजेता सिकंदर महान के नाम से जानते हैं, उनकी मृत्यु से पहले एक इतिहासकार ने उनसे एक प्रश्न किया था, और वो प्रश्न था कि सिकंदर महान, आप इतने महान हैं, फिर भी आपने जीवन में एक पराजय ली थी कांधार के राजा पोरस से। अगर आपको जीवन में अभी ऐसी कोई शक्ति दे दी जाए जिससे आप वक्त में दोबारा वापस लौट कर और कुछ गलतियों को सुधार सके, तो आप क्या करेंगे? सिकंदर महान ने उस इतिहासकार को जवाब में कहा कि हाँ, मैं जरूर वक्त में वापस जाता और जो मेरी हार उस कांधार प्रांत में राजा पोरस से हुई थी, मैं वापस जाकर के उस गलती को मिटाता, उस गलती को चकाचूर कर देता, और उसके बाद में उसी समय में विश्व विजेता बन करके विश्व के सामने प्रकट हो जाता। इसी बात से हम जान सकते हैं, दरअसल दोस्तों, हम सभी के खाते में रोज 86,400 रुपए आते हैं। आश्चर्य होंगे कि आप 86,400 रुपए हमारे खाते में तो रोज नहीं आते, मेरे खाते में भी आते हैं, आपके खाते में भी आते हैं, जो भी हमारे आसपास लोग हैं, जो भी मनुष्य जाति है, सभी के जीवन में रोज हर 24 घंटे में 84,400 रुपए हमारे खाते में आते हैं। अब वो पूछेंगे कैसे? दरअसल एक साइंटिफिकली एक प्रूफ है, जिसे हम एक क्वार्ट्स के माध्यम से भी और काफी जगहों में हम वाक्यों में भी सुनते हैं कि द टाइम इज मनी। हर दिन हमें 86,400 सेकेंड्स का समय मिलता है। अगर हम इन समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर ले तो हमें सक्सेस और सक्सीड को गले से लगाने में हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हमारी गलती होती है कि हम अपने अंदर की कैपेबिलिटी और एबिलिटी को जानने में पीछे रह जाते हैं, और जिस कारण हम पिछड़ जाते हैं। अब मैं सीधे जवाब में आना चाहूंगा कि उन्होंने पूछा कि सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या वाला देश भारत। सबसे पहले हर एक यूथ की एक जिम्मेदारी है, हर एक स्टूडेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपने देश के प्रति समर्पित रहे, डेडिकेटेड भाव रहे। उसके लिए अपने काम के साथ साथ हमें देश के समर्पण, देश के काम में, एक्टिविज्म में लगना होगा। ये समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हमारी लाइफ को एक ऐसा टाइम मिला है जिस टाइम को हम रीसेट कर सकते हैं। इस टाइम में हम हमारी गलती, हमारी कमियों को पहचान करके, हमारी खामियों को पहचान करके हम उसे खत्म कर सकते हैं, जड़ से खत्म कर सकते हैं। और दोबारा जब इस लॉकडाउन के बाद में लाइफ एक रीस्टार्ट लेगी, उसके बाद में हम दुगनी रफ्तार के साथ हम फील्ड में उतर करके लोगों को बता सकते हैं, यस वी कैन डू इट। जरूरी है अपनी गलतियों को पहचानिए। इस समय अपना सेल्फ एनालिसिस कीजिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए, खुद को जानिए, खुद को पहचानिए। हम कहाँ किस जगहों पे हारते हैं, हमारे नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, हमारी माइनस मार्किंग क्या है। हम जब फील्ड में जाते हैं तो हम किस तरीके से लड़ते हैं, किस तरीके से हम हारते हैं, किस तरीके से हमारी कमजोरी को लोग पहचान जाते हैं, और क्या चीज़ हमें कमजोर बनाती है। उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर पिलर को पॉइंट आउट करके जस्ट किल इट, खत्म कर दो। उस कमजोरी को अपने अंदर से निकाल लो। अपने पॉजिटिव ऑरा को इस समय में, इस टाइम का यूटिलाइज करके इतना ज्यादा पावरफुल बना दो कि जब इस लॉकडाउन के बाद आप फील्ड में जाओ तो आपकी कमजोरी नहीं, आपकी शक्ति को देख करके लोग आपके लिए आपको पहचाने, आपको सम्मान दे। तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपना खुद का सेल्फ एनालिसिस कीजिए। उसके साथ साथ हमें इस चीज का जरूरी होता है कि हमारी लाइफ इतनी भागदौड़ भरी होती है, हम लाइफ में सिर्फ भागा दौड़ी करते हुए ले जाते हैं। जो हमारे एम्बिशंस होते हैं वो हमारी लाइफ से, हमारे टारगेट से, हमारी नजरों से ओझल हो जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी तेज रफ्तार भरी जिंदगी। हम इस रफ्तार भरी जिंदगी में इतने ज्यादा उलझ जाते हैं, इतने ज्यादा वहां पे ठहर जाते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता जाना कहाँ था और हम चले कहाँ गए। जाना किसी और लक्ष्य में होता है लेकिन हम चले कहीं और जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी वजह है कि हम हमारी भागा दौड़ी भरी समय में हम खुद को समय नहीं दे सकते। बी अ स्मार्ट पर्सन इन दिस पीरियड।
इस समय को ऐसा यूटिलाइज कीजिए साथियों कि जो आपका एम्बिशन है आप उसी की तरह हर एक कदम फूक फूक कर उठाए। सोच समझ के उठाया गया कदम अक्सर जल्दबाजी में उठाए गए कदम से बेहतरीन होता है। ये चीज़ मेरी आप मानी है। अपनी जिंदगी का किरदार आपको इस रीस्टार्ट के बाद कुछ इस तरीके से निभाना है कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां नहीं रुकनी चाहिए। और इसी चीज़ के साथ में मैं एक चीज़ और आप लोगों को सुझाव दूंगा कि ये समय सबसे ज़्यादा जो सिविल एस्पिरेंट्स है या जो एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स है, जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन है। सबसे ज़्यादा अच्छा रिसर्च स्कॉलर्स के लिए है। इस समय सबसे ज़्यादा आप घर में बैठ कर के रिसर्च कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खुद का तो एनालिसिस कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी मेंटल एंड फिजिकल स्किल्स के लिए भी आप काम कर सकते हैं। मेंटल स्किल्स के लिए आपके हाथों में आज इतने फ़ोन्स हैं, जिस फ़ोन में आज मेरी वीडियो देख रहे हैं, इन वीडियोस के अतिरिक्त आप वेब का इस्तेमाल करके अपनी रिसर्च क्वालिटीज़ को, अपनी मेंटल कैलिबर को, एबिलिटी को एवं अपनी गट्स को आप दुगना कर सकते हैं। बी आ सोशल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविज्म में एक्टिव हो सकते हैं इस समय पे। खासकर इस समय में सिविल एस्पिरेंट्स को ये चीज़ का एक बेनिफिट होगा कि अभी जो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, ऐसा काम पूर्व में कभी भी इस देश ने प्रशासनिक कार्यशैली में कभी नहीं देखा है। इस चीज़ को समझने की हर एक सिविल एस्पिरेंट, IAS एस्पिरेंट, गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स को ज़रूरत है कि अभी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम कर रहा है उसे समझे। उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें सोशल एक्टिविज्म में आना पड़ेगा, सोशल साइट्स पे हमें एक्टिव होना पड़ेगा, लोगों को जानना पड़ेगा, सरकारी गतिविधियों को जानना पड़ेगा। उसके लिए बैठना नहीं है, खुद का एनालिसिस कीजिए, फील्ड का एनालिसिस कीजिए, एम्बिशन का एनालिसिस कीजिए एंड जस्ट किल इट। और एक ही चीज़ मैं अंत में कहना चाहूँगा कि जितना दम है लगा दो। कुछ को मैं जगाता हूँ, कुछ को तुम जगा दो। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं जल्दी वापस आऊँगा एक नई वीडियो के साथ, एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए। वंदे मातरम।